तो घर में हो रहा है नॉमिनेशन टास्क और किस किस ने किसको नॉमिनेट किया है, इसकी वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपसे। तो ये हुआ कैसे टास्क में बताती हूँ कि एक गुफा बनाई गई है शेर की। तो जो बाहर रहेगा मतलब नॉमिनेशन में, जो मतलब एक बंदा आएगा और दो सदस्यों को नॉमिनेट करेगा। और रजत को वो एक झोपड़ी में खड़ा कर दिया द टाइम गॉड को। और जिस मतलब रजत को जिसको बचाना है वो उसको अंदर शेल्टर में बुला लेगा और वो नॉमिनेशन से बच जाएगा। ये है रजत को मिली हुई पावर। तो दोनों में से किसी एक को बुला सकता है रजत और शेल्टर में खड़ा कर सकता है। सारा को 3 बार बचा है सुना है, कशिश को 2-3 बार बचा है, अविनाश को 1-2 बार बचा है। मुझे लगता है अविनाश को चाहत के अलावा और किसी ने नॉमिनेट भी किया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन चाहत के 98% चांसेस है चाहत ने किया होगा नॉमिनेट। तो ये सब ऐसा टास्क हुआ है। तो इस टास्क में जो है बवाल तब होना शुरू हुआ है जब अविनाश ने विवियन को भी नॉमिनेट किया। और कारण क्या दिया विवियन ने, तो उसने कहा ये जो मतलब माँ और 2 बेटे वाला ये जो किस्सा चला आ रहा है, जो इनका चल रहा है, ये जो है ये फेक है। और इसका जो डिटेल कारण है वो भी रात को पता चलेगा। और इसके ऊपर बवाल भी क्या हुआ है, ये सब मतलब फेक रिश्ते, ये सब फेक कर रहे हैं, या फिर इनका जो कुछ भी चल रहा है वो पल्ले नहीं पड़ रहा है किसी के, हमारी समझ में नहीं आ रहा है इनका रिश्ता। और कोई एक भी बैक स्टेप करने को तैयार नहीं है ना। ना विवियन शिल्पा को छोड़ने को तैयार, ना करण यहाँ से शिल्पा को छोड़ने को तैयार, ना शिल्पा इन दोनों में से किसी एक को छोड़ने को तैयार। तो इन तीनों की कुछ मिली भगत ऐसा कुछ उसने कारण दिया है, मिली भगत है या फिर ऐसा कुछ, तीनों मिलके गेम खेल रहे हैं ऐसा कुछ कहा होगा। तो ऐसा उसने कारण दिया है। इसके ऊपर करणवीर ने सीटी बजाई भाई, और हंसने भी लगा है, शिल्पा भी हंसने लगी है। तो और विवियन के लिए मुझे बड़ा सैड लग रहा है, लेकिन विवियन के लिए अच्छी बात पता है क्या है, विवियन के लिए अच्छी बात ये है, और अविनाश के लिए भी अच्छी बात है ये। विवियन के लिए अच्छी बात ये है कि जो मतलब विवियन जो मतलब थोड़ा कम नज़र आ रहा था, अगर अविनाश उससे पंगे लेना स्टार्ट करेगा तो विवियन गेम में और एक्टिव होगा। और ये जो द करणवीर मेरा शो है ना, तो करणवीर मेरा शो होने ने वाला फिर हो जाएगा अविनाश मिश्रा और विवियन शो। ये सब इसी के लिए मुझे लगता है अविनाश को ये सब कुछ समझ में आ गया है, इसलिए अविनाश ने इतना बड़ा कदम उठाया है। उसको लगा होगा भाई ये ईशा हो विवियन हो, ये तो कलर्स के फेस है, ये तो टॉप 5 में आ ही जाएंगे, मेरा क्या होगा। और द करणवीर मेरा शो हो रहा है, अगर ये करण विनर बन गया तो मेरा क्या होगा। मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, मैं ट्रॉफी के लिए आई हूँ, मैं खेलने आया हूँ। हमारे फुटेज दिखा, उसने मेकर्स पे इल्ज़ाम भी लगाया कि मेकर्स फुटेज दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा भी फिर से एविक्शन नहीं हुआ 2 बार, उनके बंदी नॉमिनेट थी, उसको लगा चुम एविक्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसको लगा होगा कि चुम बॉटम में थी इसलिए बिग बॉस ने एलिमिनेशन नहीं किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है। चलिए वो सब ठीक है। तो उसने विवियन को नॉमिनेट किया है, चाहत ने मुझे लगता है विवियन और अविनाश इनको ही किया होगा। तो मैंने वैसे डाली लिस्ट क्या है क्या नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, आपको अगर आपको नॉमिनेशन की लिस्ट देखनी है तो अविनाश ने ये कारण देते हुए बचाए। तो ये रजत के समीकरण, यार कशिश को उसने खुद नॉमिनेट किया था और उसके बाद कशिश को अभी 3 बार बचा है, कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद अविनाश ने ये कारण दिया है, उसके बाद ईशा भी शॉक्ड हो गई थी उसके ऐसे निर्णय से, इसके ऐसे डिसीजन से। भाई विवियन और करणवीर को नॉमिनेट कर रहा है बंदा, करणवीर तो ठीक है उसका तो उसके साथ पहले से, लेकिन विवियन तो उसका फ्रेंड था। उसने कहा भी ईशा को कि भाई विवियन मेरी प्रायोरिटी है, विवियन मेरा दोस्त है ये, लेकिन यार वो उसको फिर अभी जो करणवीर मेरा शो जो हुआ ना, उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा है अविनाश के ऊपर कि उसके दिमाग से वो बातें जाने का नाम ही नहीं ले रही। एक तो एविक्शन भी नहीं हुआ, द करणवीर मेरा शो हो गया, तो यार मेरा गेम क्या है ना। हर कोई, अरे हर कोई गेम खेलने को आया यार, दोस्ती तो ठीक है, दोस्ती तो करने आया है, नो डाउट, दोस्ती है, इमोशन है, खेल खेलना है, सब कुछ है, दुश्मनी करनी है, मतलब कोई भी रिश्ता निभाना है, सब कुछ है गेम में, वैसे कोई दो राय नहीं। लेकिन गेम भी तो खेलना है, अगर आप रिश्ते निभाते हो तो आप टॉप 5 से बाहर हो जाओगे ना। अभी ये सब तो ठीक है, लेकिन अविनाश का जो ऐसा गेम है, अभी ये गेम पलटने के बाद मुझे लगता है अगर ये जो दाव है ये अगर सही बैठा ना, तो अविनाश विवियन
टॉप पे आ जाएंगे और करणवीर जो है नीचे खिसक जाएगा। और मुझे लगता है ये करणवीर मेरा शो हुआ है ना, इसके बाद शायद ही अब करण को कोई टारगेट करेगा, चाहे वो श्रुतिका हो चाहे वो ईशा हो, नहीं लेंगे उनका नाम अभी वो। तो करणवीर से ये ध्यान जो था वो हटाने के लिए किया है मेकर्स ने द करणवीर मेरा शो या फिर विवियन और अविनाश का गेम उठे और अविनाश और उनकी आंखें खुले, इसकी वजह से किया है मेकर्स ने। क्योंकि मेकर्स तो जानते हैं अविनाश गेमर है, अविनाश गेम खेलने आया है, वो रिश्ते निभाने नहीं आया है, वो किसी का नहीं है भाई, किसी का नहीं अविनाश। और ऐसे ही इंसान तो चाहिए होता है, ऐसा कोई ना कोई ऐसा एक बंदा आता ही हर सीज़न में जो फुल गेमर हो और रिश्ते तो निभाता है लेकिन बड़े ताव से निभाता है ना। तो अविनाश उनमें से एक है। अभी विवियन का गेम भी अविनाश के वजह से उठ सकता है। और रजत ने भी यार मतलब शॉकिंग है, रजत ने भी मतलब अविनाश को अंदर शेल्टर में कहीं ना कहीं रजत अविनाश और वो उनकी टीम बनेगी और यहाँ पे शायद विवियन करणवीर शिल्पा उनकी टीम बन सकती है। मैंने कल भी मतलब रिव्यू में भी कहा है, शायद आप देखना। तो ये जो समीकरण है रजत के या फिर अविनाश के, अब ये कैसे बैठते हैं अभी ये देखना दिलचस्प होगा। रात को नॉमिनेशन में बहुत बड़ा बवाल हुआ है, वो देखना दिलचस्प होगा। और हमने देखा कि भाई यामिनी जो है मतलब नॉमिनेशन से पहले द रजत टाइम गॉड उनके साथ बैठे के कुछ समीकरण बना रहे थे, मतलब उसके समीकरण रजत के तो समीकरण होते, विवियन के खिलाफ कुछ कान भरने का काम जो है वो यामिनी कर रही थी। उससे पहले सारा आई, उसने भी विवियन के रजत के कान भरे विवियन के खिलाफ। और अविनाश ने कहीं ना कहीं सारा को शायद ये कहा है कि आरफिन का जो एलिमिनेशन हुआ है ना उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं विवियन है। तो ये देखना पड़ेगा। ऐसे अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।